हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जितना भी पूरे विश्व में कंटिनेंट है, उस हर महादेश में जो भी देश है उसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि कौन सा देश किस महाद्वीप में है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। जो आपको पता है कि पूरे विश्व में 7 महादेश है, टोटल 7 महादेश है। तो हम लोग 7 महादेश को अगर देखेंगे तो ये पूरा जो है, ये ऊपर में एशिया है, ऊपर से यहाँ तक पूरा ये सारा एशिया है। ये यूरोप है, यहाँ पर एक यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर से लेकर ऊपर तक ये एक यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत के राइट साइड भी एशिया रसिया है, रूस, और उसके लेफ्ट में भी रूस का कुछ हिस्सा है। इसलिए रूस को जो है रूस दोनों महादेश में आ जाता है, एशिया में भी और बाकी यूरोप महादेश में भी। तो आप देखें कि ये पूरा जो है ये एशिया है, ये यूराल पर्वत के लेफ्ट में ये सारा जो है ये यूरोप है, और ये नीचे अफ्रीका महादेश है। ये अफ्रीका महादेश है, 3 महादेश हो गया। और ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप। तो 5 महाद्वीप यहाँ हो गया, और 2 महाद्वीप यहाँ पे आपको है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और इसके नीचे जो है ये साउथ अमेरिका महादेश। तो इस तरह से पूरे विश्व में 7 महादेश हैं। हम लोग एशिया से शुरू करते हैं कि और देखते हैं कि एशिया महादेश में कौन सा देश है, और ऐसे करके पूरे विश्व का एक एक जो देश है उसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है ये रूस है, रूस देश है। उसके बाद नीचे ये मंगोलिया, तो रूस, मंगोलिया, और उसके नीचे चाइना, चीन। रूस, मंगोलिया, चीन। और उसके बाद यहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये 2 देश हैं। ऊपर वाला है नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया। और ये जो आपको देश दिख रहा है ये जापान है। तो ये जो द्वीप है ये रूस का ही हिस्सा है, ये जापान का हिस्सा नहीं है। ये यहाँ से जापान स्टार्ट होता है। ये होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। हम लोग ये बाद में देखेंगे जब फिजिकल मैप हम लोग फिर से देखने लगेंगे। अभी पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं, तो उसके बाद उस टाइम हम लोग जितना भी द्वीप है उसका प्राकृतिक रूप से क्या नाम है उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग देश का नाम देख लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा जापान है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखिए कि ऊपर जो भी है ये रूस है, ये मंगोलिया, चाइना, रूस, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और ये पूरा जापान। चलिए अब हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप आपको दिख रहा है, यही ताइवान है, जिस पर चीन अपना दावा करता है, लेकिन यहाँ की जो लोग हैं वो अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में मानते हैं। तो ये ताइवान है, और ये जो द्वीप समूह आपको दिख रहा है ये फिलीपींस द्वीप समूह है। फिलीपींस द्वीप समूह में भी ये ऊपर वाला जो ये बड़ा सा द्वीप आपको दिख रहा है ये लुजोन है, और ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है ये मिंडनाओ है, और ये पालावन है। मुख्य रूप से यही 3 बड़ा बड़ा द्वीप है जिससे ये मिलके पूरा फिलीपींस द्वीप समूह बना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मनीला इसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जो कि लुजोन द्वीप का ही हिस्सा है, लुजोन द्वीप पर ही है। तो इस तरह से ये आप देख लिए कि ये फिलीपींस द्वीप समूह है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ की। चलिए देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो देश है ये है वियतनाम। ये यहाँ से ये पूरा लेके ये नीचे तक वियतनाम। और ये जो आपको दिख रहा है ये है लाओस, बीच में वियतनाम, लाओस, ये थाईलैंड, और ये कंबोडिया। VLTC, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखें, VLTC, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि देखिए वियतनाम जो है वो समुद्र के किनारे है, यानी कि समुद्र से इसकी सीमा टच हो रही है, तो वियतनाम समुद्र के किनारे है। थाईलैंड भी समुद्र के किनारे है, नीचे आप देख रहे हैं कि थाईलैंड की खाड़ी जो नीचे है वहाँ इसकी सीमा है। और कंबोडिया ये भी समुद्र से टच हो रहा है इसकी सीमा। लेकिन सिर्फ लाओस एक ऐसा यहाँ पर देश है जो कि स्थलरुद्ध देश है, यानी कि समुद्र से इसकी सीमा टच नहीं हो रही है। तो वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये 4 जो यहाँ पर सीक्वेंस में देश है उसमें सिर्फ लाओस है जिसकी सीमा समुद्र से टच नहीं हो रही है। तो चलिए ये हो गया ये। और उसके बाद अब हम लोगों को देखना है यहाँ पर कि ये मान लीजिए भारत है, तो भारत के ठीक पूरब में ये म्यांमार है, जिसको बर्मा भी बोलते हैं। तो ये म्यांमार जो है आप देख रहे हैं वो यहाँ तक है फैला हुआ, ये पूरा नीचे तक
म्यांमार है। तो थाईलैंड का हिस्सा जो है यहाँ तक है, ये जो डिवीजन लाइन आपको दिख रहा है ये पूरा भी थाईलैंड है, और ये नीचे यहाँ तक थाईलैंड है। तो थाईलैंड के नीचे ये जो हिस्सा है ये मलाया प्रायद्वीप है। प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक नाम इसका मलाया प्रायद्वीप है, लेकिन ये मलेशिया है, ये देश मलेशिया है। लेकिन मलेशिया का जो हिस्सा है यहाँ ही नहीं है, केवल मलेशिया का हिस्सा इस द्वीप के ऊपरी हिस्से में भी है। यहाँ पर जो आप यहाँ पर डिवीजन देख रहे हैं, इसका जो ऊपरी हिस्सा है ये दोनों मिल के मलेशिया देश बना। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जो है वो देख लीजिए मलाया प्रायद्वीप पर है। तो मलाया प्रायद्वीप और ये जो द्वीप है बोर्नियो, इस द्वीप का नाम बोर्नियो है, अभी हम लोग देखेंगे। बोर्नियो द्वीप का जो ऊपरी हिस्सा है ये भी मलेशिया, ये दोनों मिलके मलेशिया बना। अब हम लोग बात करते हैं इंडोनेशिया की। देखिए यहाँ पर ये जो पूरा द्वीप समूह आपको दिख रहा है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा जितना द्वीप समूह आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सब इंडोनेशिया का हिस्सा है। ये जितना भी आपको दिख रहा है हर द्वीप इंडोनेशिया का हिस्सा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा द्वीप कहाँ पर है। देखिए ये जो आपको द्वीप दिख रहा है ये है जावा। ये जो द्वीप आपको दिख रहा है ये है जावा, ये सुमात्रा, जावा सुमात्रा, ये पूरा बोर्नियो, और ये सुलावेसी। इस द्वीप का नाम है सुलावेसी। और यहाँ जो एक छोटा सा द्वीप आपको दिख रहा है ये है बाली। तो हम लोग जावा से ही शुरू करते हैं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी, और ये छोटा सा ये जो है ये बाली है। तो आप देख रहे हैं कि जावा पे ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वो जावा द्वीप समूह पर ही है, जावा द्वीप पर। तो जावा, सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप, यहाँ पे आपको मलाया प्रायद्वीप दिख रहा है, और ये बोर्नियो और ये सुलावेसी। तो इंडोनेशिया जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी, बाली सहित अभी यहाँ पर जितना भी बाकी और सब भी छोटा छोटा द्वीप है वो सब जो है इंडोनेशिया का ही हिस्सा है। और बाकी मलेशिया जो है वो किस किस से मिलके बना? एक तो मलाया प्रायद्वीप से, और ये जो बोर्नियो द्वीप है, इस बोर्नियो द्वीप का जो ये ऊपरी हिस्सा है, इस दोनों को मिला के मलेशिया बना। इस बोर्नियो द्वीप पर ही एक छोटा सा और देश है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देश है ब्रुनेई। तो ब्रुनेई भी इसी बोर्नियो द्वीप पर ही है, जो कि एक छोटा सा देश है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर जो भी कंट्रीज वगैरह था उसको हम लोग यहाँ पर देखें। जो भी खाड़ी है या जो भी साइड में जो भी समुद्र का हिस्सा है उसको हम लोग बाद वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग पूरे विश्व का जितना कंट्री है केवल उसको देख लेते हैं। तो हम लोग एक बार यहाँ पर अच्छा अब देखते हैं कि भारत के जो चारों ओर कौन सा देश है उसको हम लोग को देखना होगा। यहाँ पर देखिए ये इंडिया है, तो भारत के ऊपर यहाँ पर चीन तो है ही, चीन, नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान, और ये म्यांमार, ये पूरा म्यांमार और बांग्लादेश, ये भारत के पूर्व में एक तरह से ओवरऑल हो जाएगा। यदि यहाँ पर एक मैं डिवीजन लाइन खींच दूँ तो भारत के पूर्वी हिस्से में कुल मिला के चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सारा हो गया। और फिर पश्चिम के देशों को अभी हम लोग देखते हैं। लेकिन अब हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे शुरू से। ये रूस, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये पूरा जापान, जापान में आपको मैं बता दिया, ये होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये चार द्वीप मिलके जापान बना है। होक्काइडो, होन्शु, देखिए होन्शु के लास्ट में स ही है तो ये भी शिकोकू है, और शिकोकू के लास्ट में क है तो ये क्यूशू। होक्काइडो, और ये इसको भी ह से ही शुरू करेंगे, होन्शु, होक्काइडो, होन्शु, होन्शु के लास्ट में स तो शिकोकू, शिकोकू के लास्ट में क तो क्यूशू, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। इस तरह से यहाँ पर जितना भी द्वीप था इसको हम लोग देखें तो क्या था? रूस, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये पूरा जापान, ये कमचटका पेनिनसुला है, कमचटका प्रायद्वीप, ये रूस का ही हिस्सा है तो ये कमचटका प्रायद्वीप है, इसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप, रूस का हिस्सा है, ये कोई देश नहीं है। तो मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, मतलब रूस, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, और यहाँ पर हम लोग देखिए वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। लाओस जो है केवल वो स्थल रुद्ध है यहाँ पर,
बाकी ये जो ताइवान है ये भी एक देश फिलहाल है जो कि जिस पर चीन दावा करता है। ये फिलीपींस द्वीप समूह है। फिलीपींस द्वीप समूह में ऊपर में जो था लुजोन, ये मिंडनाओ, ये पालावन। लुजोन, मिंडनाओ, पालावन, ये मिलके फिलीपींस बना। और बाकी यहाँ पर जो है म्यांमार जो है वहाँ वो यहाँ तक उसकी सीमा है पूरा। थाईलैंड की सीमा यहाँ तक है। तो अब नीचे ये मलेशिया है और मलेशिया बोर्नियो जो द्वीप है इसके ऊपर में भी ये दोनों मिलके, ये और ये मिलके जो है मलेशिया बना, और यहीं पे ब्रुनेई देश है। बाकी नीचे जितना है वो सब इंडोनेशिया। आप देख रहे हैं ये सारा इंडोनेशिया है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा या इक्वेटर। तो ये देख लीजिए आप, इंडोनेशिया से ही होकर गुजर रही है। तो ये इंडोनेशिया में कौन सा यहाँ पर द्वीप था? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी और यहाँ बाली। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी और ये बाली, ये सब मिलके इंडोनेशिया बना है। और ये जो है ब्रुनेई, इसका ऊपरी हिस्सा जो है ये दोनों भी मलेशिया ही है। तो चलिए यहाँ पर जितना भी देश था हम लोग देखे। अब हम लोग भारत के पश्चिम में जितना भी देश है उसका हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। देखिए भारत के ठीक लेफ्ट में पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा यहाँ पर यहाँ तक है, देख लीजिए ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये जम्मू कश्मीर के इस हिस्से से लेके नीचे तक टच हो रहा है। तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्से में आता है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा है ये। तो ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के ठीक लेफ्ट में ये जो है ये अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान की भी सीमा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत से थोड़ा सा टच हो रहा है। भारत की सीमा अफगानिस्तान से भी टच हो रही है, लेकिन चूंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से में है तो इस वजह से ये विवादित एरिया है। तो भारत तो हमेशा दावा यही करेगा और करना चाहिए भी कि भारत की सीमा पाक अफगानिस्तान से भी टच हो रही है। तो चलिए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के ठीक लेफ्ट में यहाँ पर ईरान है। आप देख रहे हैं कि ईरान की जो सीमा है अफगानिस्तान से भी टच हो रही है और पाकिस्तान से भी टच हो रही है। ईरान की सीमा अफगानिस्तान से टच हुआ और नीचे पाकिस्तान से भी टच हुआ, और ऊपर ये जो तुर्कमेनिस्तान है उससे भी टच हो रहा है। तो अभी हम लोग उस पर सीमा पर नहीं जा रहे हैं। तो ये जो है ईरान, तो देखिए ईरान के ठीक लेफ्ट में ये इराक, सीरिया, तुर्की। आपको एक सीक्वेंस में ऐसे ही बढ़ना है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की। और तुर्की के इधर भूमध्य सागर आ गया, हम लोग अभी उसको देखेंगे। बाकी अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। आपको ये सीरिया दिख रहा है। सीरिया के ठीक नीचे जो है ये आपको जॉर्डन है। सीरिया, उसके नीचे जॉर्डन। जॉर्डन के लेफ्ट में ये इजराइल है। तो देखिए इजराइल, यही इजराइल और फ़लस्तीन का जो झगड़ा है ये वेस्ट बैंक है, और ये हिस्सा ये फ़िलिस्तीन है, और बाकी पूरा यहाँ से यहाँ तक इजराइल है। तो ये इजराइल आपको दिख रहा होगा कि भूमध्य सागर से टच हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा किस सागर से टच हो रहा है, किसका किस कौन सा देश, वो सीमा हम लोग अभी देखते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये देख लें कि सीरिया, और सीरिया के नीचे जॉर्डन, और ये इजराइल, इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से टच हो रही है। लेबनान, और फिर ये है साइप्रस, एक छोटा सा देश। एक बार देखते हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की। और तुर्की के नीचे आपको ये तो सीरिया था ही, फिर जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, और सीरिया ये तो हम लोग कर ही दिए हैं, और ये साइप्रस। तो यहाँ पर याद रखने के लिए आप JIL SC ऐसे याद रखें, JILSC। तो J से जॉर्डन, I से इजराइल और L से लेबनान। JILSC, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, साइप्रस, ये एक सीक्वेंस में हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये जो सीरिया है, सीरिया की सीमा इराक से टच हो रही है। सीरिया की ही सीमा नीचे ये जो जॉर्डन है, जॉर्डन से भी टच हो रही है। सीरिया की सीमा यहाँ पर लेबनान से भी टच हो रही है। और ये जो सीरिया है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सीरिया, ये पूरा सीरिया है। तो सीरिया की सीमा कहीं ना कहीं यहाँ इजराइल से भी टच हो रही है। तो सीरिया जो है सीरिया ये इराक से, जॉर्डन से, और ये इजराइल से, लेबनान से, और खुद ये भूमध्य सागर से टच इसकी सीमा हो रही है, और ऊपर तुर्की से टच हो रही है। तो ये कितना महत्वपूर्ण लोकेशन है आप इसको देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है
ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और पूछा भी गया है। सीरिया जो है, यहीं पर सीरिया और इराक जो है, आईएसआईएस का जो जन्म हुआ वो उसका यही दोनों गढ़ है। तो इराक और सीरिया यही गढ़ है। आईएसआईएस का फुल फॉर्म ही है इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया। तो इराक और सीरिया इसी दोनों देश के बीच आईएसआईएस जो आतंकवादी समूह का गढ़ है। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि सीरिया की सीमा तुर्की, इराक और जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, भूमध्य सागर, इन सब से टच हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए सऊदी अरेबिया से इसकी सीमा टच नहीं हो रही है। तो चलिए, ये हो गया आपको ये पूरा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ, देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ये है अदन ईरान की खाड़ी, यानी कि पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ पर्शिया। तो ये है ईरान की खाड़ी और ये है लाल सागर। तो पर्शियन गल्फ जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पहले हम लोग ऐसे देखते हैं, पहले यहाँ पर देश देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको इराक दिखा, इराक के ठीक नीचे जो ये देश दिख रहा है ये है कुवैत, यही है कुवैत। छोटा सा देश है जिसकी सीमा लाल ये जो ईरान की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, इससे टच हो रही है, तो कुवैत। और ये जो आपको दिख रहा है यही है बहरीन, ये छोटा सा द्वीप आपको दिख रहा होगा, यही है बहरीन। ये जो द्वीप है यही है बहरीन, जिसकी राजधानी यहाँ पर मनामा है। और ये जो आपको दिख रहा है एक प्रायद्वीपीय हिस्सा, ये है कतर। इसी का हाल फिलहाल में बहिष्कार किया गया बाकी देशों के द्वारा आसपास जो है। आप क्या देखिए यहाँ पर जो पर्शियन गल्फ है, यानी कि गल्फ ईरान की जो खाड़ी है, उसके चारों ओर देखिए कौन सा देश है। ये तो इराक जो है उसकी सीमा भी यहाँ से टच हो रही है, इराक की सीमा भी जो ईरान की खाड़ी है उससे लग रही है। बाकी कुवैत और ये बहरीन और कतर, ये तीनों यहाँ का मेजर जो देश है आप कह सकते हैं, जो कि यहाँ की ईरान की खाड़ी के पास इसकी सीमा टच हो रही है। कुवैत, बहरीन, कतर। तो इसको आप KBK ऐसे याद रख सकते हैं, या कुबैक, कुबक, ऐसे फर्स्ट अगर लेटर आप देखते हैं तो कुबक, कुबक, कुवैत, बहरीन, कतर, कुबक, कुवैत, बहरीन और कतर। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो देश है ये यूनाइटेड अरब अमीरात्स है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात ये हो गया। और ये ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, ओमान, यमन। तो इस ओमान देश की के नाम पर ये जो खाड़ी है वो ओमान की खाड़ी हो गई। और ये जो यमन है इसके ठीक नीचे जो ये आपको दिख रहा है ये अदन की खाड़ी है। तो ये आपको ओमान की खाड़ी, यहाँ ओमान की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी, और ये लाल सागर, ये अंदर तक जो आया है ये पूरा लाल सागर है। तो आप देखिए कि भारत जो है यहाँ पर जो भारत का हिस्सा है, यहाँ से जब कोई जहाज से, पानी वाले जहाज से इधर अगर आएगा तो यहाँ पर पर्शियन गल्फ यानी कि ईरान की खाड़ी में आएगा पहले, और उसके बाद वो यहाँ पर ओमान की खाड़ी से होते हुए फिर ये नीचे आएगा अदन की खाड़ी में, और अदन की खाड़ी से फिर ये लाल सागर में चला जाएगा। तो इस तरह से आप ये वाला देखें हिस्सा, यहाँ पर जो है यही ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंबात की खाड़ी है। अगर यहाँ ये खंबात की खाड़ी से कोई चले तो पहले आएगा कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी से कोई आएगा तो ओमान की खाड़ी में जाएगा, ओमान की खाड़ी से अगर वो चला तो यहाँ पर जो आपको एक यूनाइटेड अरब अमीरात का जो ये हिस्सा है वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो पहुँचेगा पर्शियन गल्फ में, ईरान की खाड़ी में। और वो चाहे तो यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात्स इस यहाँ पे भी रुक सकता है। अबू धाबी यहाँ पर शहर है, दुबई इसका एक महत्वपूर्ण शहर है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी ये अबू धाबी है, लेकिन दुबई जो है यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कतर पे भी वो ठहर सकता है और फिर कुवैत भी जा सकता है। बाकी
ये जो इराक का हिस्सा है वहाँ पे भी कोई जा सकता है, और ये ईरान भी आ सकता है, और फिर वापस वो जो ईरान की खाड़ी है उससे वापस आएगा ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी से अगर वो चलना चाहे तो अदन की खाड़ी में प्रवेश करेगा और फिर लाल सागर में आ जाएगा। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो लाल सागर है, अब ये किस किस देश की सीमा से टच हो रही है ये हम लोग अभी नहीं देखेंगे, हम लोग पहले देश देख लेते हैं। तो मेरे समझ से जो एशिया का ये हिस्सा है ये कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार हम लोग यहाँ का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखे थे कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब फिर मैं आपको बताया कि ये जो सीरिया है, सीरिया के ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, साइप्रस। तो आपको मैं याद रखने के लिए बताया JILSC, JILSC, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, साइप्रस, इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि भूमध्य सागर से कौन सा टच हो रहा है, तो क्या जॉर्डन भूमध्य सागर से टच हो रहा है? नहीं, भूमध्य सागर से नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो जॉर्डन है ये लाल सागर से, देखिए इसकी सीमा यहाँ पर टच हो रही है, लाल सागर का जो ये हिस्सा है उससे टच हो रहा है। तो जॉर्डन भूमध्य सागर पर नहीं है, लेकिन इजराइल भूमध्य सागर पर है, लेबनान जो है वो भी भूमध्य सागर पर है, सीरिया ये भी भूमध्य सागर पर है, और ये साइप्रस तो खुद एक आइलैंड है जो भूमध्य सागर के चारों ओर घिरा हुआ है, मतलब इसके चारों ओर भूमध्य सागर घिरा हुआ है। और यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा देख लें, ये जो लाल सागर है, लाल सागर के भी चारों ओर चलिए देख ही लेते हैं अभी। ये लाल सागर है, तो देखिए यहाँ पर यहाँ से शुरू करते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पर यमन है, तो यमन लाल सागर से सटा हुआ है, सऊदी अरब लाल सागर पर है, यमन, सऊदी अरब। और फिर आप देखें कि जॉर्डन का भी थोड़ा सा हिस्सा लाल सागर से टच कर रहा है, तो जॉर्डन भी हो गया। बाकी ये जो इजराइल है, इजराइल भी टच कर रहा है लाल सागर के इस हिस्से से, तो इजराइल हो गया। और ये जो है प्रायद्वीप जो है ये सिनई प्रायद्वीप है, जो कि इस इजिप्ट का ही हिस्सा है। इसी लाल सागर और अरब यहाँ जो भूमध्य सागर है यहीं पे काट के इसी प्रायद्वीप को, सिनई प्रायद्वीप को ही काट कर स्वेज नहर बनाया गया। तो स्वेज नहर जो है इसी लाल सागर को इस भूमध्य सागर से मिलाता है, इस प्रायद्वीप को काट कर बनाया गया है। ये प्रायद्वीप क्या है, कौन सा क्या नाम है इसका? सिनई प्रायद्वीप। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो सिनई प्रायद्वीप है ये इजिप्ट का हिस्सा है, तो इजिप्ट भी लाल सागर से टच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ये सूडान है, सूडान भी लाल सागर से टच कर रहा है। सूडान के नीचे साउथ सूडान है जो इसी का बाद में एक उससे अलग होकर नया देश बना। तो इस तरह से ये जो सूडान है वो तो टच हो रहा है लाल सागर से, लेकिन जो साउथ सूडान है वो टच नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि लाल सागर से सूडान टच किया। ये जो आपको देश दिख रहा है ये है इरिट्रिया, इरिट्रिया भी लाल सागर से टच हो रहा है। और ये जो देश दिख रहा है ये है जिबूती, जिबूती भी लाल सागर से टच हो रहा है। और अदन की खाड़ी से भी इसकी सीमा एकदम बीचों बीच है, लाल सागर के भी पास है और अदन की खाड़ी के भी पास है। बाकी ये जो आपको देश दिख रहा है ये है सोमालिया। तो सोमालिया लाल सागर के में नहीं है, बल्कि ये इसकी सीमा अदन की खाड़ी और बाकी यहाँ पर जितना भी अरब सागर का हिस्सा है उससे टच कर रहा है। तो हम लोग क्या देखें, यमन, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, मिस्र यानी कि इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ये इतना देश है जो फाइनली लाल सागर से टच हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 देश आप देख सकते हैं जो कि लाल सागर के चारों ओर घिरा हुआ है। अदन की खाड़ी पे आप देखेंगे तो एक यमन हो गया जो कि लाल सागर में भी है और अदन की खाड़ी पर भी है इसकी सीमा, यमन, जिबूती और सोमालिया, यमन, जिबूती, सोमालिया, ये अदन की खाड़ी का हिस्सा है। चलिए, तो ये सारा जो है आपको यहाँ का रीजन हो गया। अब एक छोटा सा रीजन और बच गया है एशिया का। आपको पता है कि ये जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से यहाँ से जो एक यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के लेफ्ट में यानी कि पश्चिम में जो हिस्सा है वो यूरोप का हिस्सा है, और इस यूराल पर्वत के
राइट में यानी कि पूर्वी हिस्से में जो हिस्सा है वो एशिया का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, यहाँ हम लोग आगे बढ़ गए थे, लेकिन यहाँ पर कैस्पियन सागर के चारों ओर जो कुछ देश है वो भी एशिया का ही हिस्सा है। तो अब हम लोगों को देखना है कि कौन सा देश है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, देखिए आराम से, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, इतना ही यहाँ पर 5 देश आपको याद रखना है जो कि कैस्पियन सागर के पूरब में है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान। और कैस्पियन सागर के ठीक लेफ्ट में जो कुछ देश है उसको देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जॉर्जिया, जो कि काला सागर से भी टच हो रही है इसकी सीमा। जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया, यहाँ पर 3 देश हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया। तो ये देखिए जॉर्जिया, ये काला सागर से इसकी सीमा टच हो रही है। अजरबैजान, इसकी सीमा यहाँ पर कैस्पियन सागर से टच हो रही है। और ये जो देश आपको दिख रहा है छोटा सा, ये अर्मेनिया है, जो कि स्थलरुद्ध देश है, यानी कि ये बीच में घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ ये देश है। तो जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया, इस तरह से ये सारा आपका यहाँ पर देश हो गया। अब हम लोग देखें अगर कि ये जो, अब फिलहाल आप इसको याद रखने के लिए याद रख लें, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, इसको याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, कउतु ताकी, कउतु ताकी, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताकी यानी ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान। कउतु ताकी, आप 50 बार इसको बोल लें, कउतु ताकी, कउतु ताकी, कउतु ताकी, इससे ना सब दिन के लिए याद हो जाएगा ये एक सीक्वेंस में। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान। तो यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान है, देख लीजिए अफ़गानिस्तान की सीमा यहाँ पर आप इससे पहले देखें, ये जो अफ़गानिस्तान है इसकी सीमा पाकिस्तान से भी टच हो रही है, अफ़गानिस्तान की सीमा ईरान से भी टच हो रही है, अफ़गानिस्तान की सीमा यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान से भी टच हो रही है, इसी अफ़गानिस्तान की सीमा यहाँ पर उज्बेकिस्तान से भी टच हो रही है। क्या अफ़गानिस्तान की सीमा कजाकिस्तान से टच हो रही है? नहीं। कजाकिस्तान को छोड़ के उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, इस 3 से इसकी सीमा टच हो रही है। बाकी किर्गिज़स्तान और पहला जो था, पहला और लास्ट, कउतु ताकी का क पहला है और की लास्ट है, इस दोनों की सीमा को छोड़ के बाकी जो 3 है उसकी सीमा इस अफ़गानिस्तान से टच हो रही है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और ये अफ़गानिस्तान को हम लोग छोड़ दिए थे, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान। तो पहला था कजाकिस्तान, उसको छोड़ के उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, इस 3 की सीमा इससे टच हो रही है। और लास्ट जो था किर्गिज़स्तान, उसकी सीमा इससे टच नहीं हो रही। लेकिन किर्गिज़स्तान की सीमा देखिए चाइना से टच हो रहा है, चीन से किर्गिज़स्तान की सीमा टच हो रही है, चीन से ताजिकिस्तान की भी सीमा टच हो रही है यहाँ पर। इसलिए जो ये अफ़गानिस्तान वगैरह वाला लोकेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन भारत से भी टच हो रहा है, ये जो चीन है वो ताजिकिस्तान से भी टच हो रहा है। आप ये देख लीजिए अफ़गानिस्तान का जो ये वाला हिस्सा है वो भी चीन से टच हो रहा है थोड़ा सा। तो ये जो चीन है भारत से टच हुआ, चीन की सीमा अफ़गानिस्तान से भी टच हो रही है, चीन की सीमा ताजिकिस्तान से भी टच हुई, किर्गिज़स्तान, यानी कि वो जो कउतु ताकी का जो लास्ट 2 है, ता और की, इस दोनों से इसकी सीमा फाइनली टच हो ही रही है। और कजाकिस्तान से बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे उसकी सीमा टच हो रही है। तो कजाकिस्तान से चीन की सीमा टच कर रहा है। तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान नहीं है, लेकिन ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, कजाकिस्तान की सीमा टच हुई, उज्बेकिस्तान को छोड़ दिए, लेकिन ताजिकिस्तान की भी सीमा टच हुई, किर्गिज़स्तान की भी सीमा टच हुई, और नीचे अफ़गानिस्तान की भी सीमा चीन से टच हो रही है। तो इस तरह से ये जो लोकेशन है ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पर अगर देख लें कि कैस्पियन सागर के चारों ओर कौन सा देश घिरा हुआ है तो बहुत ही अच्छा होगा। देख लीजिए चीन से, रूस से शुरू करते हैं। ये है रूस, कजाकिस्तान, क्या उज्बेकिस्तान की सीमा टच हो रही है? नहीं हो रही है। तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये राइट साइड हो गया यानी कि पूर्वी हिस्से में रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं हो रहा है, मतलब तुर्कमेनिस्तान हो रहा है। तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तीन ऐसा देश है जो कि राइट साइड इसका टच कर रहा है। और नीचे वाले हिस्से में कौन सा टच कर रहा है? एक ही मात्र देश है जो ईरान है। तो एक, दो, तीन, चार, चार देश आपको इस साइड हो गया और बाकी ये अजरबैजान। यानी टोटल कैस्पियन सागर से 5 देश है जो कि टच कर रहा है। कौन सब था? अब देखिए, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और ये अजरबैजान। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा क्या जॉर्जिया की भी सीमा टच हो रही है कैस्पियन सागर से? बिल्कुल नहीं। अर्मेनिया की भी सीमा टच हो रही है? बिल्कुल नहीं। और अगर पूछा जाए उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की भी सीमा टच नहीं हो रही है। ये कौतु ताकी में जो दूसरा है वो टच नहीं कर रहा है, पहला तीसरा टच कर रहा है, लेकिन बीच वाला जो ऊ है दूसरा वो टच नहीं कर रहा है। तो कजाकिस्तान, रूस से चलते हैं, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान छोड़ के तुर्कमेनिस्तान और नीचे ईरान और यहाँ अजरबैजान। इस तरह से 5 यहाँ पर देश है जो कि इसकी सीमा टच कर रही है। और जब यहाँ पर हम लोग यहाँ, अच्छा देखिए, कैस्पियन सागर के राइट में ये जो देश, ये जो झील दिख रही है ये है अरल सागर। तो अरल सागर जो है वो एक मिनट माफ़ कीजिएगा, अरल सागर ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये है अरल सागर। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश की सीमा पर है। अगर हम लोग ऐसे देखें कि कैस्पियन सागर जो था वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तीन में उज्बेकिस्तान को छोड़ के कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये दोनों सीमा टच हो रहा है कैस्पियन सागर से। लेकिन कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके बीच में ये जो आपको झील दिख रहा है ये है अरल सागर। तो ये अरल सागर की सीमा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इस दोनों के बीच में है। तो अब हम लोग जब यहाँ तक आए हैं, यूरोप हम लोग अभी देखे नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पर जो काला सागर है उसके चारों ओर कौन सा देश है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, रूस से ही शुरू करते हैं। रूस की सीमा यहाँ पर कैस्पियन सागर से भी टच हो रही है और रूस की सीमा यहाँ काला सागर से भी टच हो रही है। तो रूस जो है यहीं से शुरू करते हैं और क्लॉकवाइज, यहाँ भी हम लोग क्लॉकवाइज चले थे, रूस से शुरू करके क्लॉकवाइज, और यहाँ भी हम लोग काला सागर में भी रूस से शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। तो रूस, जॉर्जिया, तुर्की, तुर्की का जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है ये तुर्की है। और तुर्की, ये जो आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है ये भी तुर्की का ही हिस्सा है यहाँ पे। तो काला सागर के चारों रूस, जॉर्जिया, तुर्की, 3 कंट्री हुआ यहाँ पर। और अब देखिए बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि क्या ये जो मालडोवा है क्या वो भी इससे टच हो रहा है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मालडोवा की सीमा यहाँ पर टच नहीं हो रही। तो 6 ऐसा कंट्री है जो कि काला सागर से टच हो रहा है। यहाँ पर कैस्पियन सागर के चारों ओर 5 देश था और काला सागर के चारों ओर 6 देश है। कौन सब? रूस, जॉर्जिया, तुर्की और बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, ये सारा ऐसा देश है जिसकी सीमा ब्लैक सी यानी कि काला सागर से टच हो रही है। ये हो गया रूस, जॉर्जिया, तुर्की और बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। मालडोवा की सीमा यहाँ टच नहीं कर रही है। चलिए, तो ये आपको यहाँ पर हो गया। तो हम लोग क्या देख लिए यहाँ पर कि लाल सागर से किसकी किसकी सीमा टच हो रही है। हम लोग देख लिए यहाँ पे जो ईरान की खाड़ी है उससे किसकी किसकी सीमा टच हो रही है। और ये जो कैस्पियन सागर है उससे, अरल सागर जो यहाँ पर है उससे, और काला सागर जो है उससे किसकी किसकी सीमा टच हो रही है हम लोग यहाँ पर देखें। तो मेरे समझ से एशिया का जितना भी कंट्री था हम लोग उसको देख चुके हैं। एक बार आप शॉर्ट रिवीजन करें। देखिए, रूस, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जापान, जापान के बाद ये जो ये पूरा है ये फिलीपींस द्वीप समूह है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। और यहाँ पर लाओस जो है उसकी सीमा टच नहीं हो रही है समुद्र से। यहाँ पर ताइवान था और ये और ये दोनों मलेशिया, बाकी ये सारा इंडोनेशिया। भारत के चारों ओर अगर घूमें तो ये चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पर श्रीलंका पिछली बार छूट गया था, श्रीलंका, और यहाँ पर म्यांमार।
और इसके लेफ्ट की बात करें पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, और सीरिया के नीचे जॉर्डन, फिर ये इज़राइल, लेबनान, सीरिया, साइप्रस, JILSC, जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान, सीरिया, साइप्रस। और नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर इराक के ठीक नीचे ये कुबक, मैं अभी आपको बताया, कुवैत, बहरीन, ऊपर ये जो है कुवैत, बहरीन, कतर, कुवैत, बहरीन, कतर, इस तरह से ये हो गया। और ये सऊदी अरब, और यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन, ये सारा देश यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर कौतू ताकी, क उ तू ताकी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान, क उ तू ता की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान। तो ये सारा कंट्री यहाँ पर हो गया। कैस्पियन सागर के लेफ्ट की बात करें तो जॉर्जिया, अजरबैजान और ये अर्मेनिया, नीचे ईरान है। तो जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया और ईरान, ठीक है, ये सारा हो गया। बाकी हम लोग जो चारों ओर देखे क्या, जो ये कैस्पियन सागर है, ये रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और ये अजरबैजान, इस तरह से 5 देश है। यहाँ काला सागर, ये जो अरल सागर है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के ही बीच में है। लेकिन ये कैस्पियन सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में नहीं, उज्बेकिस्तान नहीं टच हो रहा है, ये कजाकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान इसे टच हो रहा है। बाकी हम लोग यहाँ पर काला सागर देखें तो रूस, जॉर्जिया, तुर्की, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, यहाँ पर ध्यान रखना है, अर्मेनिया टच नहीं हो रहा है। रूस, जॉर्जिया, तुर्की, तुर्की ये भी है, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन, ये काला सागर से टच हो रहा है। तो इस तरह से जितना भी एशिया का सारा देश था, यहाँ पर एक ब्रुनेई देश मैं अभी छोड़ दिया था, ये जो बोर्नियो प्रायद्वीप है, इस पर एक ब्रुनेई देश है। तो ये सारा एशिया हो गया। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और अफ्रीका देखते हैं। देखिए अफ्रीका बहुत कठिन दिख रहा है, लेकिन ये कठिन है नहीं। हम लोग यहाँ इजिप्ट से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये इजिप्ट है, यानी कि मिस्र। मिस्र ये जो हिस्सा है यहाँ तक मिस्र का हिस्सा है, ये सिनाई प्रायद्वीप भी मिस्र का हिस्सा है। तो मिस्र, सूडान, सूडान के ही नीचे ये साउथ सूडान है। तो ऊपर मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये सोमालिया है। सोमालिया के ठीक नीचे ये केन्या। हम लोग पहले जो सब टच हो रहा है समुद्र के किनारे, वहाँ चारों साइड घूमेंगे। तो सोमालिया, केन्या, ये जो तंजानिया है, ये देश तंजानिया है। तंजानिया पे यहाँ पर जंजीबार एक यहाँ पर आपको वो आइलैंड है, वो भी तंजानिया का हिस्सा है। तो ये जंजीबार जो है, ये लौंग की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको लौंग आइलैंड भी बोलते हैं, आइलैंड ऑफ क्लोव। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको तंजानिया हो गया, और ये है मोज़ैम्बिक, तंजानिया, उसके बाद मोज़ैम्बिक, और ये मेडागास्कर, मेडागास्कर देश है, और नीचे साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के अंदर 2 देश स्थलरुद्ध देश है, नीचे है लेसोथो और स्वाजीलैंड। ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है, स्विट्ज़रलैंड यूरोप का हिस्सा है, ये है स्वाजीलैंड। तो मोज़ैम्बिक और दक्षिण अफ्रीका। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नामीबिया, अंगोला, यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी कि ये जो देश है ये है कांगो, और ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। दोनों का नाम लगभग सेम ही है, कांगो ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और ये है सिंपल रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो ये हो गया आपको यहाँ पर ये। और उसके बाद ये जो है ये है गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, यानी कि विषुवतरेखीय गिनी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है कैमरून, कैमरून के बाद ये है नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना। ये है कोटे डी आइवरी, यानी कि आइवरी कोस्ट, और ये है लाइबेरिया, लाइबेरिया।
ये है सिएरा लियोन, ये है गिनी, जिसको गिनिया हम लोग बोल सकते हैं, गिनिया। तो सिएरा लियोन, गिनी और गिनी बिसाओ, ये जो छोटा सा देश आपको दिख रहा है ये है गिनी बिसाओ। और इसके ऊपर है ये बड़ा सा देश सेनेगल, लेकिन सेनेगल में एक छोटा सा देश है गैम्बिया। तो गैम्बिया जो है ये भी समुद्र के किनारे इसकी सीमा टच हो रही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा सेनेगल देश से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखें। उसके बाद ये जो है मॉरिटेनिया, ये मॉरिटेनिया हो गया। और ये वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और फिर मिस्र। हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उलझन है। नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, कोटे डी आइवरी यानी कि आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, ये यहाँ से पूरा ये है गिनी, ये सिएरा लियोन। तो ये जो गिनी था उसके ठीक ऊपर गिनी बिसाओ, ये पूरा देश है सेनेगल, सेनेगल के अंदर ये जो अंदर घुसा हुआ देश है ये है गैम्बिया। ये है मॉरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा, ये जो है वेस्टर्न सहारा। ये है मोरक्को, इब्न बतूता यहीं से आया था 1333 ईस्वी में। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, यहीं से अरब स्प्रिंग जो हुआ था, मतलब अरेबियन कंट्रीज़ में जो लगातार शासक के विरुद्ध जो आंदोलन छेड़ा गया था तो वो उसकी शुरुआत इसी देश से हुई थी, छोटे से देश से, ट्यूनीशिया, लीबिया और ये इजिप्ट। चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ तक आए थे वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा के अंदर चलते हैं। ये है मॉरिटेनिया, इसके बाद माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया के ठीक ऊपर देख लीजिए नाइजर। उसके बाद चाड, नाइजर, चाड। और उसके नीचे आप देख लीजिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये जो देश है ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और उसके बाद ये सूडान था, सूडान की सीमा लाल सागर से टच हो रही थी, लेकिन ये जो साउथ सूडान है इसकी सीमा टच नहीं हो रही है, तो ये साउथ सूडान। और ये जो देश आपको दिख रहा है ये है युगांडा, ये है रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। इस तरह से यहाँ पर ये सारा देश हो गया। और ये जो देश है ये है जाम्बिया, जाम्बिया। और इसके ठीक नीचे है जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। और जाम्बिया के ठीक राइट में है ये है मलावी, मलावी एक देश है। और ये जो झील आपको दिख रहा है ये लेक मलावा या न्यासा, लेक मलावी या न्यासा, ये है लेक मलावी। इस मलावी झील या इसी को न्यासा झील भी बोलते हैं। तो हम लोग जब लेक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि कौन सब झील जो है वो किस किस के चारों ओर है। फिलहाल तो देश हम लोगों को देखना है। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया यहाँ पर ये हो गया, और इसके नीचे साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से यहाँ का सारा देश हो गया। और अब हम लोग मेरी समझ से सारा हो गया है। एक बार हम लोगों को रिवीजन करना है फिर से। देखिए यहाँ पर फिर से देखते हैं, ये मिस्र, इरिट्रिया, जिबूती, मिस्र, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, ये तंजानिया, यहीं पे जंजीबार है जहाँ पर लौंग की खेती बहुत ज़्यादा होती है, मोज़ैम्बिक, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड। और ये जिम्बाब्वे के नीचे बोत्सवाना उस टाइम छूट गया था। फिर है ये नामीबिया, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये कांगो, सिंपल कांगो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और ये कांगो यानी कि रिपब्लिक ऑफ कांगो कहिए या सीधा कांगो कहिए। यह है गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी यानी कि विषुवतरेखीय गिनी, कैमरून, नाइजीरिया, इसके ठीक ऊपर नाइजर था, बेनिन, टोगो, घाना, कोटे डी आइवरी यानी कि आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, गिनी या गिनिया, ये गिनी बिसाओ, ये पूरा सेनेगल, सेनेगल के ही अंदर ये घुसा हुआ है गैम्बिया। फिर मॉरिटेनिया और वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। और ये लीबिया के नीचे ये इजिप्ट हो गया। और जब अंदर हम लोग चलेंगे तो ये मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया के बाद है ये माली, फिर नाइजर, चाड, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चाड,
नाइजीरिया के ठीक ऊपर नाइजर, चाड, और चाड के ही राइट साइड सूडान था, उसके नीचे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और उसके सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नीचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये हम लोग देख लिए थे। बाकी सूडान के नीचे था साउथ सूडान, तो युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये सारा देश यहाँ पर हो गया। ये जाम्बिया और उसके नीचे जिम्बाब्वे, और ये मलावी। ये जो जिम्बाब्वे आपको दिख रहा है उसके ही ठीक यहाँ पर है बोत्सवाना। तो ये सारा यहाँ पर आपको मेरी समझ से सारा देश यहाँ पर कंप्लीट हो गया अफ्रीका का। बाकी यहाँ पर जो झील वगैरह है उसका हम लोग बाद वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। चलिए, तो ये जो आपको भूमध्य सागर है, हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कि भूमध्य सागर के चारों ओर टोटल 21 देश हैं जो कि भूमध्य सागर के चारों ओर है, जिसमें मेजर मेजर जो देश है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो है मोरक्को, इसकी भी सीमा देखिए, ये पूरा भूमध्य सागर है, उससे टच हो रही है। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, इतना जो है ये भूमध्य सागर पर है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जॉर्डन की सीमा यहाँ पर नहीं है, लेकिन इजराइल है, लेबनान, सीरिया, साइप्रस। इस तरह से आप कौन सा भी यहाँ पर देश देखें। अगर सिर्फ कोड अफ्रीका की बात करेंगे तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, इस तरह से 5 यहाँ पर देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर पर है। एशिया का जो ये वाला हिस्सा है उसमें इजराइल, लेबनान, सीरिया, साइप्रस और ये तुर्की, ये भूमध्य सागर से यहाँ टच हो रही है। जब इस तरह से हम लोग आए हैं तो यहाँ पर भी हम लोग देखते ही चलते हैं, यूरोप का भी देख लेते हैं। देखिए, तुर्की तो भूमध्य सागर पर है ही। ये ग्रीस आपको दिख रहा होगा, ये भी भूमध्य सागर पर है। यहाँ पर जो एड्रियाटिक सी है, तो एड्रियाटिक सी फाइनली वो भी एक तरह से भूमध्य सागर का ही हिस्सा होगा, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये ग्रीस हो गया या यूनान इसी को बोलते हैं, अल्बानिया, ये है मोंटेनिग्रो, यहाँ पर बोस्निया हर्जेगोविना, यहाँ जो छोटा सा एक होल है, तो यहाँ पर ये भी बोस्निया हर्जेगोविना देश भी इस मार्फत से जो है यहाँ से एड्रियाटिक सी से जुड़ा हुआ है, यानी कि कुल मिला के भूमध्य सागर से ये जुड़ा हुआ है। तो बोस्निया हर्जेगोविना, ये है क्रोएशिया, और उसके बाद आपको यहाँ पर स्लोवेनिया एक देश है। देखिए, यहाँ भी इसकी जो सीमा है वो भूमध्य सागर से टच हो रही है, तो स्लोवेनिया, और ये इटली, ये सारा देश यहाँ पर जो है जिसकी राजधानी है जो कि भूमध्य सागर पर है। उसके बाद ये माल्टा एक देश है, छोटा सा द्वीप है, तो ये भी भूमध्य सागर में ही है। बाकी ये टिरेनियन सी है, हम लोग बाद में देखेंगे इसको। तो ये सारा जो हिस्सा है, बाकी ये इटली हो गया, फ्रांस भी भूमध्य सागर पर है, फ्रांस, स्पेन, और यहाँ पुर्तगाल भूमध्य सागर पर नहीं है, ये इसके इस साइड आप देख सकते हैं, ये अटलांटिक महासागर की सीमा पर फाइनली ये आ गया। तो हम लोग अगर क्लॉक वाइज घूमना चाहें, अभी हम लोग एंटी क्लॉक वाइज घूमें, आप दिमाग में एक फिक्स पैटर्न रखें कि क्लॉक वाइज घूमना है हमेशा, तो हम लोग कैसे चलेंगे? स्पेन, फ्रांस, इटली, उसके बाद स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, ये अल्बानिया, ग्रीस, और फिर ग्रीस के बाद ये आपको हो गया तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। इस तरह से अगर गिनती हम लोग फाइनली मैं आपको बताया कि 21 देश है, छोटा छोटा जो देश है, छोटा छोटा द्वीपीय राष्ट्र है, जो जैसे अब माल्टा भी मैं आपको दिखाया था ये, तो ऐसे करके टोटल 21 है। लेकिन मोटा मोटी जो देश है उस पर हम लोग अगर नज़र दौड़ाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15, 16, 17, 18 देश हम लोग ऐसे ही देख लिए। तो चलिए, ये सारा हो गया भूमध्य सागर के चारों ओर। तो इस तरह से हम लोग एशिया और जो अफ्रीका है उसके सारे कंट्रीज़ को हम लोग एक नज़र में देख लिए। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और जो यूरोप का जो जितना भी कंट्री है, जो मोटा भारी भारी जो भी महादेश है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर बहुत जल्दी
बाकी छोटे छोटे महादेश को देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यूरोप है, यूरोप में हम लोग चलते हैं एक सिस्टमैटिक वे में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये आइसलैंड दिख रहा होगा, ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड। तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब चलिए देखिए, ये जो नॉर्वे है ये यहाँ तक है, और स्वीडन ठीक इसके नीचे यहाँ तक है, और फिनलैंड ये पूरा इस सीमा तक है। तो ये जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और अब चलिए यहाँ पर देखिए एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 3 यहाँ पर कंट्री। ये जो है गल्फ ऑफ बोथनिया है, बोथनिया की खाड़ी, और ये बाल्टिक सागर, बोथनिया की खाड़ी और ये बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर के तट पर ये सब देश है। हम लोग बाद में जब सी वगैरह देखने लगेंगे, चारों साइड का जो भी खाड़ी वगैरह है, तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से मुआयना करेंगे। फिलहाल देश की बात करें तो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये जो एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, ये है कालिनिनग्राद, ये रूस का हिस्सा है। बाकी रूस यहीं तक है, लेकिन कालिनिनग्राड ये जो हिस्सा है वो भी रूस का ही हिस्सा है। तो ये ऐसे ही याद रख लें आप। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। अब चलते हैं पोलैंड, जर्मनी, जर्मनी के ठीक ऊपर दिख रहा है आपको डेनमार्क। तो पोलैंड, जर्मनी, ये नीदरलैंड, यहाँ पर नीदरलैंड, और बेल्जियम, ये जो आपको छोटा सा देख लीजिए, नीदरलैंड जो है ये यहाँ नीचे तक है। आपको मैं अगर जूम आउट करूँ तो ये एक अलग छोटा सा देश दिख रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, ये उसी का हिस्सा है। ये पूरा नीदरलैंड, बेल्जियम, और ये छोटा सा देश जो है ये लग्जमबर्ग है। तो नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ये हो गया। उसके बाद चलेंगे आगे, चलिए बढ़ते हैं। ये जो है ये फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सारा हो गया। फ्रांस के ही ठीक ऊपर देख लीजिए, ये यूनाइटेड किंगडम है। तो यूनाइटेड किंगडम में ये आपको इंग्लैंड है और ये आयरलैंड है। चलिए, तो ये सारा हो गया आपको यहाँ पर। फिर से देखते हैं यहाँ पर ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, और ये है छोटा सा देश लग्जमबर्ग। ये जर्मनी के ऊपर में डेनमार्क, फ्रांस के ऊपर में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। यहाँ पर फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एक छोटा सा देश यहाँ पर आपको दिख रहा है, एंडोरा। तो एंडोरा नाम ऐसे ही याद रख लें, बहुत ही छोटा देश है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको देश दिख रहा है ये है इटली। तो ये हो गया आपको इटली, और ये स्विट्जरलैंड। इटली, स्विट्जरलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड, और ये ऑस्ट्रिया। इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के ठीक ऊपर हम लोग अगर चलते हैं तो ये है चेक गणराज्य, बिल्कुल इसकी राजधानी यहाँ पर प्राग है। तो ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, ये है स्लोवाकिया, हंगरी, और ये स्लोवेनिया। यहाँ है स्लोवाकिया और ये है स्लोवेनिया। स्लोवाकिया और स्लोवेनिया की सीमा टच नहीं कर रही है, यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, और ये स्लोवेनिया। यहाँ जो ये देश दिख रहा है आपको, ये है क्रोएशिया। क्रोएशिया, ये बोस्निया हर्जेगोविना। क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना। बोस्निया हर्जेगोविना के ठीक नीचे ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा देश, ये है मोंटेनिग्रो, और ये अल्बानिया। मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, और ये जो है ये है ग्रीस, यानी कि यूनान। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा ग्रीस। और ये जो है तुर्की तो है ही, तुर्की का ये भी तुर्की है, और ये जो हिस्सा है ये भी तुर्की ही है। चलिए अब हम लोग ऐसे चलते हैं। ये आपको मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, और ये है मैकडोनिया। मैसिडोनिया भी आप इसको बोल सकते हैं, मैकडोनिया भी बोल सकते हैं। तो मैसिडोनिया, कोसोवो, और ये सर्बिया।
स्लोवाकिया जो हम लोग यहाँ पर देखे थे, स्लोवाकिया, उसके नीचे हंगरी, सर्बिया और कोसोवो, और ये मैसिडोनिया, और उसके नीचे बाकी ग्रीस था। ये जो तुर्की है, उसके बाद यहाँ पर बुल्गारिया, रोमानिया, माल्डोवा, यूक्रेन, उसके ऊपर ये बेलारूस, और बाकी ये तो रूस था ही। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा इसको और एक बार देख लें। देखिए, हम लोग यहाँ से चलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा नॉर्वे, ये नीचे स्वीडन, और ये जो है फिनलैंड। उसके बाद हम लोग इस पोजीशन में चलते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये कालिनिनग्राड रूस का है, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, इसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा देश है एंडोरा, बाकी ये जो है इटली, ये स्विट्ज़रलैंड, ये जो देश है स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ये स्लोवाकिया है, ये स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। तो स्लोवाकिया के नीचे हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, ये जो है बॉस्निया हर्जेगोविना है, मॉन्टेनिग्रो, और उसके बाद जो है ये अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, कोसोवो, सर्बिया। अगर ऐसे आप देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग चलें, इटली, और ये हो गया आपको स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, बॉस्निया हर्जेगोविना के ही ठीक राइट में है सर्बिया, बॉस्निया हर्जेगोविना लेफ्ट में और राइट में सर्बिया, और सर्बिया के ठीक नीचे इस दोनों की सीमा से टच हो रहा है ये मॉन्टेनिग्रो, मॉन्टेनिग्रो के ठीक राइट में कोसोवो, उसके नीचे अल्बानिया। आप ये देखिए, ये जो है ये है बॉस्निया हर्जेगोविना, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, सर्बिया, और इस दोनों के ठीक नीचे ये जो है ये आपको दिख रहा है मॉन्टेनिग्रो, बॉस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, इसके नीचे ये मॉन्टेनिग्रो, और ये मॉन्टेनिग्रो यहाँ पर है, और मॉन्टेनिग्रो के ठीक राइट में ये जो है ये कोसोवो, एक छोटा सा देश है, और इसके ठीक नीचे आपको दिख रहा है ये अल्बानिया, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, अल्बानिया। अब देखते हैं बॉस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, इस दोनों की सीमा से यहाँ पर टच हो रहा है मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, और ये अल्बानिया, अल्बानिया हो गया, मैसिडोनिया। बाकी ये जो है ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, माल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, और बाकी ये सारा तो रूस था ही। तो इस तरह से हम लोग जितना भी यहाँ पर यूरोप में जो भी कंट्री था हम लोग उसको देख लिए। बाकी बाद में जब हम लोग शहर वाला देखेंगे तो और भी ज़्यादा वो क्लियर होगा। चलिए, ये सारा हो गया आपको यहाँ पर। चलिए, अब जो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है वो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा आपको। ये सारा जो दिख रहा है ये है कनाडा, कनाडा देश है, और ये नीचे जो आपको ये दिख रहा है ये है यूएसए, अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका महादेश में सबसे ऊपर है कनाडा, और ये यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, और ये जो हिस्सा दिख रहा है ना ये अलास्का है, ये भी अमेरिका का ही हिस्सा है, इसके मुख्य भूमि से काफ़ी हटके है, कनाडा की सीमा से लगा हुआ। तो अलास्का भी यूएसए का हिस्सा है। तो कनाडा, अमेरिका यानी कि यूएसए, और ये मैक्सिको, मैक्सिको ये यहाँ पर देश हो गया। और अब हम लोग यहाँ पर छोटा छोटा कुछ देश है उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो है ये है ग्वाटेमाला, और इसके ऊपर ये बेलीज, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, और ये हो गया निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। पनामा फाइनली जो है ये साउथ अमेरिका महादेश से टच हो जा रही है इसकी सीमा। तो ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन मुखर्जी नगर की मुखर्जी नगर आने के लिए वही एकमात्र मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर।
तो जो लोग जीटीबी नगर दिल्ली में रह रहे होंगे तो उनके लिए ये याद रखने का एक तरीका, जीटीबी में टी को आप छोड़ दीजिए, जी और बी। ग्वाटेमाला, तो जीटीबी नगर में जी हो गया और टी को छोड़ देंगे तो बेलीज, ग्वाटेमाला बेलीज। इंग्लिश हिंदी दो सब्जेक्ट होता है, तो ई से एल सल्वाडोर, एच से होंडुरास। ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास और निकोपा, एक कोडवर्ड याद रखिए, निकोपा यानी कि निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। निकोपा, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि नॉर्थ अमेरिका महादेश में जो भी मेजर मेजर कंट्री है उसमें कनाडा, अमेरिका, ये जो अलास्का है वो भी अमेरिका का हिस्सा है, यूएसए, कनाडा, ये और ये मिला के यूएसए। यहाँ पर हवाई द्वीप समूह है, ये भी अमेरिका का ही हिस्सा है, बहुत दूर में है ये हवाई द्वीप समूह। तो ये आपको हो गया कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, यही तीन ऐसा देश है जो 90% जो है इस कंटिनेंट का घेर लेता है। फिर हम लोग देखें कि ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास। ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास और निकोपा यानी कि निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। फिर ये साउथ अमेरिका में हम लोग आ जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो देश दिख रहा है ये है क्यूबा। यहाँ पर ये जान लें कि ये जो सागर है ये है कैरिबियन सागर। तो कैरिबियन सागर में जितना भी छोटा छोटा कंट्री है यहाँ पर द्वीप है बाकी सब, और सबको मिला के हम लोग वेस्ट इंडीज बोलते हैं। वेस्ट इंडीज कोई इकलौता देश नहीं है, वेस्ट इंडीज कई देशों का समूह है। मतलब यहाँ पर जितना भी छोटा छोटा आपको देश दिख रहा है, छोटा छोटा द्वीप, ये सब अलग अलग देश हैं और इन सबको कॉमन रूप से वेस्ट इंडीज बोलते हैं। तो मान लीजिए वेस्ट इंडीज का जो कोई खिलाड़ी भारत कभी क्रिकेट खेलने आता है तो ऐसा नहीं कि वो किसी एक देश का है, बल्कि अलग अलग छोटा छोटा द्वीप है, तो उन सब को मिला के कोई एक क्रिकेट टीम बन गया। तो वो खिलाड़ी जो है अलग अलग द्वीप या अलग अलग देश से हो सकता है। जैसे कि ये जो द्वीप है ये एक देश है क्यूबा, तो ये क्यूबा, ये हैती, इस देश का नाम है हैती। ये है डोमिनिकन रिपब्लिक, और ये जो देश दिख रहा है आपको ये है प्यूर्टोरिको, और ये जो देश दिख रहा है ये है जमैका। जमैका जहाँ का उसेन बोल्ट है विश्व का सबसे तेज धावक। तो क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टोरिको और जमैका, ये सारा छोटा छोटा देश मिल के जो है, और ये जो है ये है बहामास, बहामास आइलैंड, बहामास ये भी एक देश है। तो इस तरह से ये सब जो है कैरिबियन सागर में, और सबको मिला के हम लोग वेस्ट इंडीज बोलते हैं। क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टोरिको, जमैका और बहामास आइलैंड, ये सब वेस्ट इंडीज कहलाया। और ये जो है कैरिबियन सागर है। तो कैरिबियन सागर भी कहीं न कहीं ये अटलांटिक महासागर का ही ये हिस्सा है। चलिए यहाँ पर एक दो चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि ये जो अलास्का है ये तो अलास्का यूएसए का हिस्सा है। बाकी आपको ये कनाडा है, तो कनाडा का जो अलग अलग राज्य है, जिस तरह से भारत में 29 राज्य है, 29 हिस्सों में भारत को बांटा गया है, तो कनाडा को भी जो है कई हिस्सों में बांटा गया है। उसकी जानकारी हम लोगों को होनी थोड़ी आवश्यक है। आपको ये जो एक हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा ये है यूकॉन टेरिटरी, यानी कि ये जो राज्य है कनाडा का इसको बोलते हैं यूकॉन टेरिटरी, यानी कि यूकॉन टेरिटरी है ये। और ये जो है ये है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, ये यहाँ से लेके ये जो गिरा हुआ है ये है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। तो यहाँ पे यूकॉन का पठार है इसलिए इसको यूकॉन टेरिटरी बोले, और ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी हुआ। और ये जो हिस्सा है कनाडा का ये है नूनावत, नूनावत हिस्सा ये है। उसके बाद देख लीजिए ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की ही राजधानी है यहाँ पर येलो नाइफ। यहाँ पर ये जो झील आपको दिख रहा है ये है ग्रेट बियर, और ये ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ये अथाबास्का, और ये रैंडियर और ये विनीपेग। इस तरह से 5 मोटा मोटी बड़ा बड़ा झील है कनाडा में। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और ये विनीपेग। तो यहाँ पर ग्रेट बियर जो है इसकी जो राजधानी है, अभी हम लोग देखते हैं इसकी राजधानी कहाँ पर है।
सॉरी, दरअसल ये ग्रेट बियर नहीं बल्कि ग्रेट स्ले, इस नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की राजधानी है येलो नाइफ, वो ग्रेट स्लेव झील के पास है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रेट स्लेव, तो ग्रेट स्लेव झील के बगल में इसकी राजधानी है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की राजधानी येलो नाइफ। तो ये आपको यहाँ पर चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि ये है यूकॉन टेरिटरी और ये है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, ये है नूनावत। अब कनाडा के नीचे चलते हैं, ये है ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत यानी कि वहाँ का राज्य है। ये है अल्बर्टा, अल्बर्टा। ये है सस्केचुआन, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये राज्य सस्केचुआन। और ये है मैनिटोबा, इसी मैनिटोबा प्रांत की राजधानी है विनिपेग, जो कि इस विनिपेग झील के किनारे है। तो आप क्या देखें कि ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की जो राजधानी है येलो नाइफ, वो ग्रेट स्लेव झील के किनारे है, ये ग्रेट स्लेव है, यहाँ पर येलो नाइफ आपको दिख रहा है। ये ग्रेट बियर था, ये ग्रेट स्लेव है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ये दोनों जो है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में ही आता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की राजधानी जो है ये ग्रेट बियर के पास नहीं है, ग्रेट स्लेव के पास है। और बाकी जो है यूकॉन टेरिटरी, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, नूनावट, और इसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्केचवान और मैनिटोबा। तो मैनिटोबा प्रांत की राजधानी है विनिपेग, जो इस विनिपेग झील के किनारे है। और ये है ओंटेरियो प्रांत, ओंटेरियो प्रांत ये हो गया। और ये है क्यूबेक प्रांत, ये जो पूरा दिख रहा है आपको क्यूबेक प्रांत, यहाँ पर क्यूबेक शहर भी है, ये देखिए क्यूबेक सिटी है। तो ये आप यहाँ पर इसको फ्रेंच सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंच लोग रहते हैं, बहुत सारे फ्रांसीसी लोग यहाँ पर बस गए हैं, तो मिनी फ्रांस एक तरह से बन गया, तो उसको फ्रेंच सिटी बोलते हैं। और ये जो है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, ये शहर जो है, ये राज्य न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारा इसका जो राज्य है वो देखे। बाकी ये देखिए, ये न्यू ब्रुंसविक, ये भी जो है इसी का हिस्सा है, कनाडा का हिस्सा है, न्यू ब्रुंसविक राज्य है ये। और ये नोवास्कोसिया जो है ये भी कनाडा का ही हिस्सा है। और ये यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है ये, सेंट लॉरेंस झील। तो इससे सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो ये ग्रेट लेक्स इसी को बोला जाता है, ये सुपीरियर और मिशिगन ह्यूरन, इरी ओंटारियो, सुपीरियर, और ये सुपीरियर झील है, ये ह्यूरन झील है, और ये मिशिगन झील है, ये इरी ओंटारियो, सुपीरियर सुपीरियर ह्यूरन, मिशिगन, इरी ओंटारियो। तो देखिए यहाँ पर कनाडा और अमेरिका की जो सीमा रेखा है यही ग्रेट लेक्स निर्धारित करती है। ये जो मिशिगन है ये कम्प्लीटली अमेरिका में है, बाकी जो 4 है ये इसकी सीमा बनाती है। सुपीरियर देखिए यही सीमा है, सुपीरियर से हम लोग सू कैनाल, यहाँ पर सू कैनाल है, बाद में हम लोग देखेंगे। तो सू कैनाल होते हुए हम लोग इस ह्यूरन में आए, और ह्यूरन से हम लोग इरी में गए, इरी से ओंटारियो गए, और ओंटारियो से देखिए यहाँ से इसकी सीमा बन गई। और इसी ओंटारियो से जो एक नदी निकलती है, वो नदी है सेंट लॉरेंस की नदी। सेंट लॉरेंस जो नदी है वो इस सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, अच्छा इससे पहले मैं इस झील को सेंट लॉरेंस झील बोल दिया था गलती से, ये ओंटारियो नदी है, माफ़ कीजिए ओंटारियो झील है। तो ओंटारियो झील से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी, तो इस तरह से ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में आकर गिरती है। तो हम लोग देखें कनाडा का जो भी हिस्सा है उसको, ये यूकॉन टेरिटरी, यूकॉन टेरिटरी, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, यहीं पे इसकी राजधानी है येलो नाइफ। और ये ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्केचवान, मैनिटोबा, मैनिटोबा प्रांत की ही राजधानी है विनिपेग, जो विनिपेग झील के किनारे है, ओंटारियो, क्यूबेक, और क्यूबेक प्रांत के बाद न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। और इसके बाद ये जो राज्य है ये न्यू ब्रुंसविक, और ये नोवास्कोसिया है, और इस तरह से लगभग, और ये न्यू फाउंडलैंड है, ये जो राज्य है ये न्यू फाउंडलैंड है। तो इसका जो है बड़ा हिस्सा हम लोग देख लिए। चलिए उसी तरह से हम लोग अमेरिका का केवल देख लेते हैं, इसके बाद इसको छोड़ देंगे। तो देखिए अमेरिका का जो
ये कुछ राज्य मेन जो मेजर राज्य है जो इम्पोर्टेंस रखता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये वॉशिंगटन, ये इसका राज्य है। वॉशिंगटन डीसी वो इधर है, इसकी राजधानी है। ये रहा वॉशिंगटन डीसी, ये तो अमेरिका की राजधानी है। तो वॉशिंगटन डीसी और वॉशिंगटन राज्य दोनों दो चीज़ हैं। तो ये है वॉशिंगटन राज्य, ये है ओरेगन, वॉशिंगटन ओरेगन। और ये है मोंटाना राज्य, मोंटाना प्रांत, मोंटाना राज्य जिसको बोलते हैं, वॉशिंगटन, ओरेगन। और अगर नीचे चलते हैं तो ये देखिए ये है कैलिफोर्निया राज्य। कैलिफोर्निया राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेरिका का। यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर चलेंगे तो सैन डिएगो, ये एक पोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। सैन डिएगो पोर्ट, लॉस एंजलिस जो कि जहाँ पर हॉलीवुड है, तो सैन डिएगो पोर्ट, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ का। तो सैन फ्रांसिस्को भी यहाँ पर है जो कि कैलिफोर्निया राज्य में है। तो कैलिफोर्निया राज्य में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शहर है, सैन डिएगो, लॉस एंजलिस और सैन जोस भी एक शहर है और सैक्रामेंटो भी एक शहर है। बाकी सैन फ्रांसिस्को है। तो मोटा मोटी तीन आप याद रखें, सैन डिएगो, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को, ये कैलिफोर्निया प्रांत में है। तो हम लोग क्या देखें, वाशिंगटन, ओरेगन, कैलिफोर्निया, ये है नेवादा, नेवादा प्रांत, ये है एरिजोना, ये है न्यू मैक्सिको, ये मैक्सिको का हिस्सा नहीं है, न्यू मैक्सिको, न्यू मैक्सिको यहाँ का एक राज्य है। और ये है उटाह प्रांत, उटाह प्रांत। और ये है मोंटाना। बाकी ये है टेक्सास, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी राज्य है। अक्सर हॉलीवुड के फिल्म में आपको जो है ना यहाँ का जिक्र दिख जाएगा, यहाँ का जो लोकेशन है वो अक्सर शूट किया जाता है। तो टेक्सास हो गया। और ये कोलोराडो, कोलोराडो का पठार है यहाँ पर, इसलिए कोलोराडो नदी भी यहाँ से गुजरती है, तो कोलोराडो एक राज्य भी है। और ये है नॉर्थ डेकोटा, साउथ डेकोटा, नॉर्थ डेकोटा, साउथ डेकोटा। और ये है कंसास, ये एक प्रांत है। ये ओक्लाहोम है, तो ओक्लाहोम यहाँ पर हो गया। ये है डलास, जो टेक्सास की एक टेक्सास का एक महत्वपूर्ण शहर है, ये डलास टेक्सास प्रांत में। तो यहाँ पर और हम लोग अगर देखें जो इम्पोर्टेंट है, ये है मैनीसोटा, ये भी अक्सर जिक्र में आपको सुनने में आता रहेगा, मैनीसोटा प्रांत है ये। और उसके बाद अरकनसास, ये है अरकनसास प्रांत। और ये है ल्यूसियाना, ल्यूसियाना अक्सर इसको भी आपको सुनने में मिल जाता होगा, ल्यूसियाना। ये है मिसिसिपी, मिसिसिपी मिसौरी नदी यहाँ से गुजरती इसलिए इसका नाम मिसिसिपी पड़ा। ये है अलाबामा, मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया। ये है फ्लोरिडा, इसका फ्लोरिडा राज्य। ये नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना। और ये जो आपको दिख रहा है ये वर्जीनिया है, ये वेस्ट वर्जीनिया, ये वर्जीनिया। ये ओहियो, ओहियो नदी की वजह से इसका नाम ओहियो पड़ा। और ये पेंसिल्वेनिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है ये पेंसिल्वेनिया। और ये वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी ही है। और ये देखिए यहाँ न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क जो राज्य है वो एक ये राज्य भी है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क यहाँ का राज्य है, उसका एक शहर भी है यहाँ पे न्यूयॉर्क। ये पेंसिल्वेनिया। और ये वेस्ट वर्जीनिया, ये वर्जीनिया। ये नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसिसिपी, ल्यूसियाना, अरकनसास। और ये टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास। और नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मिनेसोटा। इस तरह से ये हो गया आपको मोंटाना, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, उटाह और वॉशिंगटन, ओरेगन और ये कैलिफोर्निया। हालांकि आपको याद नहीं करना है, बस ये तो मोटा मोटी आपको पता रहे कि कहाँ पे उसका किस हिस्से में मेनली है वो, बस आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो ग्रेट लेक्स है, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो। तो यहाँ पर आपको इंडियाना एक प्रांत है, यहाँ पर ओहियो प्रांत है, ये पेंसिल्वेनिया है। और ये जो इसका शहर है ये न्यूयॉर्क है, ये फिलाडेल्फिया है। और यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी है। तो इस तरह से ये जितना भी है यहाँ का मोटा मोटा जो भी शहर था हम लोग देख लिए।
बाकी आप ये जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, तो ये जो आपको दिख रहा है यही न्यू फाउंडलैंड है, जो कि कनाडा के हिस्से में है, न्यू फाउंडलैंड। और ये नोवा स्कोशिया है जो कि कनाडा का हिस्सा है, न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया। तो इस तरह से हम लोग जो मोटा मोटी इसका जो देश है वो तो देखे ही। बाकी शहर के लिए हम लोग फिर से एक अगले वीडियो में शहर इसका देखेंगे। चलिए, तो अब अगला जो कंटिनेंट है वो है साउथ अमेरिका। इसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग देख चुके थे यहाँ से ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। पनामा जो है फाइनली ये साउथ अमेरिका से टच कर रहा है, लेकिन साउथ अमेरिका की किस देश से टच कर रहा है? कोलंबिया से। ये देश जो आपको दिख रहा है ये कोलंबिया है। देखिए, कोलंबिया, वेनेजुएला, और ये गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना। यहाँ पर एक लाइन से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना। तो ये सारा देश यहाँ पर हो गया, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना। अब हम लोग चलते हैं, ये है इक्वेडोर देश। अब देखिए, इक्वेडोर ये हो गया। अब ये पेरू, बोलीविया। पेरू और बोलीविया की ही सीमा पर यहाँ पर एक झील आपको दिख रहा है टिटिका का, जो कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है टिटिका का। यानी कि ऊंची तो सबसे ज़्यादा मानसरोवर झील है, लेकिन ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील है जिस पर नाव चलाया जा सकता है। नौगम्य झील है, नौका के लिए ये अनुकूल है। बाकी वो मानसरोवर ऐसा नहीं है। तो सबसे ऊंची झील जो विश्व की है वो मानसरोवर है, जो कि तिब्बत के पठार पर है। और ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। बाकी विश्व की सबसे बड़ी झील आप अगर देखें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो अभी हम लोग देखे थे वहाँ पर कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील, वो अभी अमेरिका में हम लोग ग्रेट लेक्स में देखे, सुपीरियर झील। ये जो सुपीरियर है ये विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। और ये जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। बाकी तिब्बत के पठार में हम लोग यहाँ पर है मानसरोवर झील, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और बैकाल झील एक है जो संभवतः रूस में है। बैकाल झील बिल्कुल ये रसिया का ही हिस्सा है बैकाल झील। और ये विश्व की सबसे गहरी झील है, यही है शायद बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे गहराई तक इसकी जो गहराई है सबसे ज़्यादा है इस बैकाल झील की, रूस में। तो इस तरह से ये झील की बात हो गई। चलिए हम लोग साउथ अमेरिका में जितना भी का देश है उसको देख लेते हैं। तो हम लोग देखें कि ये जो कोलंबिया देश है ये पनामा से टच हो रही है। तो कोलंबिया, वेनेजुएला, गायना, सुरीनाम, फ्रेंच गायना, ये हो गया। उसके बाद इक्वेडोर और ये पेरू, बोलीविया। इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया। अब देखिए ये यहाँ से लेके नीचे तक चिली, और ये पूरा अर्जेंटीना। ये पूरा है चिली यहाँ तक, और ये पूरा अर्जेंटीना। अब देखिए बोलीविया, पेरू और बोलीविया दोनों की सीमा चिली से टच हो रही है, यहाँ ध्यान रखना है। बोलीविया के ठीक नीचे ये जो है ये है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की सीमा ऊपर बोलीविया से, लेफ्ट में चिली से, और राइट में देखिए उरुग्वे यहाँ पर है। उरुग्वे, ब्राज़ील, पराग्वे। उरुग्वे, ब्राज़ील, पराग्वे। तो क्या उरुग्वे और पराग्वे की सीमा टच हो रही है? नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उरुग्वे के ऊपर में उरुग्वे का जो पहला लेटर है यू, यानी कि यू से हो सकता है अपर, तो अपर में नहीं है, ये डाउन में है, नीचे है। यानी कि नाम से होना चाहिए ऊपर, क्योंकि यू है अपर, लेकिन ये है नीचे। तो क्योंकि उरुग्वे और पराग्वे में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन ऊपर कौन नीचे। तो ये पराग्वे और ये उरुग्वे उल्टा है, यू ऊपर होना चाहिए लेकिन ये नीचे है। तो पराग्वे, उरुग्वे, और इस दोनों की सीमा टच नहीं कर रही है। तो लेकिन इस दोनों की सीमा जो है अर्जेंटीना से भी टच हो रही है और ब्राज़ील से भी टच कर रही है। तो यहाँ पर चलिए, और ये पूरा ब्राज़ील फिर से देखते हैं। कोलंबिया, वेनेजुएला, गायना, सूरीनाम, फ्रेंच गायना या गुयाना, जो भी बोले। इक्वेडोर, इक्वेडोर ये है। और पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे।
और ये ब्राज़ील। देखिए ब्राज़ील की सीमा अब किस किस से टच हो रही है यहाँ पर ये देखना है। देखिए ब्राज़ील की सीमा इस कोलंबिया से टच हुई, वेनेजुएला से टच किया, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गायना सबसे टच किया। अब ब्राज़ील की सीमा कोलंबिया के बाद हम लोग इक्वेडोर पे आए थे। क्या इक्वेडोर से टच कर रहा है? बिल्कुल नहीं, इक्वेडोर से इसकी सीमा टच नहीं कर रही है। बाकी पेरू से टच किया, चिली से भी बोलीविया से भी टच किया। क्या चिली से टच किया? चिली से टच नहीं कर रहा है इसकी सीमा। अर्जेंटीना से टच कर रहा है, हाँ यहाँ देखिए अर्जेंटीना से भी इसकी सीमा टच कर रहा है, उरुग्वे से भी कर रहा है, पराग्वे से भी कर रहा है। तो सिर्फ दो देश यहाँ पर हुआ जिसकी सीमा ब्राज़ील से टच नहीं कर रही। एक तो ये इक्वेडोर हो गया और दूसरा चिली। इक्वेडोर और चिली की सीमा ब्राज़ील से टच नहीं कर रही है, बाकी हर देश से कर रही है इसकी सीमा टच। चलिए तो इस तरह से हम लोग ये सारा कंटिनेंट देखे और एकमात्र कंटिनेंट बच गया ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया तो देश है यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश पे हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महादेश है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक तो मेनली ये ऑस्ट्रेलिया एक देश हो गया और न्यूजीलैंड, यही मोटा मोटी हम लोग दो देश को देखेंगे। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया को कई भागों में बांट दिया गया है। तो देखिए ये हिस्सा है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। 1 2 3 4 5 6 छः हिस्से में इस ऑस्ट्रेलिया महादेश का जो ये ऑस्ट्रेलिया देश है इसको रखा गया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ये जो क्वींसलैंड है इसी के यहाँ पर एक कोरल रीफ है, कोरल, यहाँ कोरल सागर बोले, और यहाँ एक प्रवाल भित्ति का बहुत बड़ा एरिया है जिसको कोरल रीफ बोलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो जलयान उधर से इस साइड आता है तो उसको कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत अगर गहराई ज़्यादा नहीं है उसकी, उस कोरल रीफ की, तो अगर भारी भरकम कोई जलयान आता है तो उसको जो है उससे धक्का लगने की संभावना रहेगी, क्योंकि वो बहुत नीचे तक वो जलयान अगर नीचे पानी में ज़्यादा गहराई तक डूबा हुआ है तो फिर नीचे से टक्कर खाने की संभावना बनी रहेगी। तो यहाँ पर कोरल रीफ है, तो ये क्वींसलैंड हो गया। अब एक बार इसका जो है, इसकी जो राजधानी है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी यहाँ पर है पर्थ। नदर्न टेरिटरी, इसकी राजधानी यहाँ पर डार्विन। ये क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड की राजधानी यहाँ पर है ब्रिस्बेन। तो क्वींसलैंड की राजधानी ये हो गया आपको ब्रिस्बेन। अब है ये न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पर है सिडनी, और यहाँ पर पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो न्यू साउथ वेल्स में, न्यू साउथ वेल्स जो राज्य है उसकी राजधानी सिडनी, लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है कैनबरा, वो भी न्यू साउथ वेल्स में ही है। और यह है विक्टोरिया प्रांत, विक्टोरिया प्रांत की राजधानी मेलबर्न। मेलबर्न अक्सर क्रिकेट प्रेमी इसके नाम से अवगत होंगे, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पर। तो ये मेलबर्न जो है ये विक्टोरिया प्रांत की राजधानी है, और ये जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है इसकी राजधानी यहाँ पर है एडिलेड, ये भी यहाँ भी क्रिकेट ग्राउंड है। तो हम लोग क्या देखें, ये जो पर्थ, यहाँ पर है डार्विन, पर्थ, डार्विन, और ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा और एडिलेड। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, नदर्न टेरिटरी की राजधानी डार्विन, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, और यहाँ पर कैनबरा है, सिडनी में भी क्रिकेट ग्राउंड है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, और साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड। तो इस तरह से पूरे अच्छा एक यहाँ पर बच गया, ये न्यू फाउंडलैंड है, माफ़ कीजिए न्यू फाउंडलैंड नहीं, न्यूजीलैंड। तो ये जो आपको तस्मानिया आइलैंड है ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है। तो तस्मानिया आइलैंड यहाँ पर है, ये न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड देश जो कि देख लीजिए बीच में तस्मान सागर है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिस्टेंस है ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ये देखना है कि 3 द्वीप है न्यूजीलैंड में, मुख्य रूप से 3 द्वीप है। ये जो ऊपर वाला द्वीप है इसको बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड, ये साउथ आइलैंड, और ये स्टीवर्ट आइलैंड। ये जो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है ये स्टीवर्ट आइलैंड है। नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड और स्टीवर्ट आइलैंड।
तो नॉर्थ आइलैंड पर ही न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही वेलिंगटन इसकी राजधानी है। तो मुख्य शहर कौन सा है? ऑकलैंड। ये न्यूजीलैंड का एक शहर है ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्ट चर्च, और यहाँ पर है डुनेडिन, इसको भी याद रख लें। इस तरह से 4 शहर नॉर्मली यहाँ पर आप याद रखें। शहर इसका इसीलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, बाकी तो शहर हम लोग देखेंगे ही अगले किसी मैप में, अगले सेशन में। तो यहाँ पर ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्ट चर्च, डुनेडिन, ये इसका मेजर सिटी हो गया। ऑकलैंड जो है ये नॉर्थ आइलैंड पर ही है, वेलिंगटन भी नॉर्थ आइलैंड पर ही है, क्राइस्ट चर्च ये आपको साउथ आइलैंड पर है। स्टीवर्ट आइलैंड की ज़रूरत नहीं है, हम लोग छोड़ दे रहे हैं इसको। तो इस तरह से ये जो एक देश है ये पापुआ न्यू गिनी है, ध्यान रहे ये पापुआ न्यू गिनी एक देश है। तो इस तरह से पूरे विश्व का हम लोग जितना भी कंट्री था संभवतः उसको एक एक को देख लिए हैं, खास करके वो जिसका थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले मैप के सीरीज़ के अगले वीडियो में। धन्यवाद।